नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार मूव आते हुए दिखा। दिन के दौरान निफ्टी ने 22,270 का लेवल दिखाया और बीते दो ट्रेडिंग सेशन से, इनफैक्ट वीकेंड से आप सभी के साथ तीन चीजों की डिमांड है हमारी। पहला डे आई की क्लोजिंग और दूसरा FIIs की बाइंग और तीसरा एक एडिशनल पॉइंट है कि अगले दिन भी सेम चीज हो जाए। अब यहां पे आज बाजार ने डे हाई जो लगाया है 22,270 का, अभी क्लोजिंग के समय निफ्टी 22,200 के नीचे फिसल रहा है, यानी कि एट द एंड आप नीचे जा रहे हो। तो यहां पे स्ट्रेंथ लूज हो गई है, यानी कि हमारे जो डिमांड है वो पहली ही फुलफिल नहीं हो रही है। आज FIDIs का डेटा जरूर देखूंगा, हालांकि अभी 3:05 का समय हो रहा है, तो 25 मिनट का बाजार शेष है। ऊपर से अभी तो नीचे आ रहा है, लेट्स सी दोबारा ऊपर जाएगा या फिर नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर ऊपर की तरफ गया और डे आई पे ही क्लोजिंग आई तो फिर हमारे लिए एक चीज और चाहिए होगी, वो FIDIs का डेटा शाम को। अगर वो पॉजिटिव आ गया दैट मीन्स ये शॉर्ट कवरिंग नहीं, ये है फ्रेश बाइंग और बाजार में आप थोड़े और तेजी आते हुए देख सकते हैं और लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। 22,400 तक का मूव दे सकता है। आज ट्यूसडे है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो बिल्कुल नहीं भूलना है। कल बैंक निफ्टी अपने एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स देता हुआ दिखेगा आपको। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर था। अगर सेक्टर की बात करें तो आज लीड कर रहा था मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में 0.3% की तेजी है, जहां पे स्टॉक्स आपके लिए रॉकेट हुए पड़े थे। हिंद कॉपर 3.25% ऊपर था, हिंडाल्को 2% ऊपर था, हिंदुस्तान जिंक बहुत वॉलेटाइल था, मॉर्निंग में 4% नीचे, फिर हरे निशान में चला गया, अभी फिर 3.5% नीचे है। JSPL 4% ऊपर रहा अपने रिजल्ट्स के बाद। JSW स्टील में 2.25% की तेजी रही। नेशनल एल्यूमिनियम में 7.5% की तेजी थी आज। रत्नामणि मेटल, सेल, टाटा स्टील, वेदांता, वेल्सपन कॉर्प तूफानी रफ्तार से भाग रहे थे। अगर ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप आज काफी तगड़े एक्शन में था। तो ये दो आज मेन फोकस में रहे बाजार में तेजी की साइड पे। मार्केट ब्रेथ सुबह से स्ट्रॉन्ग थी, मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट को लीड कर रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं तो बाइंग बन रही है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है ऑलमोस्ट और स्मॉल कैप में 2% की तेजी है। तो ये बहुत ही प्यारा ट्रेडिंग सेशन रहा पोर्टफोलियो के लिहाज से। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो 1652 शेयर्स पॉजिटिव देखने को मिले आज, 460 नेगेटिव। दैट मीन्स एक गिरने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 3 बढ़ने वाले शेयर थे। तो आज आपकी पोर्टफोलियो में जरूर रिबाउंड आया होगा। बाजार दोबारा से 22,220 हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि बाजार डे आई पे क्लोजिंग दे जाए, जिसके बाद एक संकेत पॉजिटिव आए कि ठीक है भाई, बाजार ने आधा काम तो कर दिया। शाम को डेटा भी पॉजिटिव आया, दैट मीन्स लोगों का व्यू थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। विक्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, विक्स भी कंटिन्यू चेक करते रहिए। आज तो थोड़ा सुस्त है। आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में ना शिपिंग स्टॉक्स थे, डिफेंस स्टॉक्स थे, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स की यहाँ पे उम्मीदें लगाई जा रही हैं। कोचिन शिपयार्ड का शेयर 12.5% भागा है आज। फिनोलेक्स पाइप 11% भागा है। कल इस स्टॉक के रिजल्ट्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, माफ कीजिएगा, कल इस कंपनी के रिजल्ट आए थे और हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक उन्होंने कमेंट भी किया था जब मैंने इसके रिजल्ट डिस्कस करे थे। कहा भी था कि नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं दमदार, लेट्स सी कल कहाँ पे जाता है स्टॉक। बस जो प्रॉब्लम दिख रही थी वो मार्जिन में थी कि मार्जिन गिरकर आए हैं, बाकी सब अच्छा आया है। स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के रिजल्ट्स को पूरी तरीके से थम्सअप मिला और 11% की तूफानी तेजी। इंजीनियरिंग इंडिया 9% ऊपर रहा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी 9% की तेजी थी। रेलटेल, मजगांव डॉक, हुडको, गोदरे फ्लिप, एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे स्टॉक आज तूफानी तेजी से थे। टिमकेन का शेयर भी 7% भागा। तो सेफलर, टिमकेन, एसकेएफ सबने 52 वीक हाई लगा दिया है। तो सबको मुबारक हो, ये हमारी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं। आगे टूटने वाले स्टॉक्स में यूपीएल था, जो 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज सुस्ती करता हुआ दिखा, 5.5%। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 4.5% की गिरावट रही। सिप्ला का शेयर रिजल्ट्स के बाद भागा और आज 4% टूट गया। जोमेटो कुछ नेगेटिव खबरों के चलते, कॉन्कॉल के चलते थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा है, 3.5%। हिंदुस्तान जिंक 3% नीचे। आज अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज में तूफानी तेजी थी, 5.5% ऊपर है और 1600 करोड़ का इसमें टर्नओवर हो गया है। आज सबसे ज्यादा टर्नओवर जोमेटो में हुआ है, 1885 करोड़ का। तो ये स्टॉक टू वॉच होने वाला है आगने वाले कुछ समय के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि आज इसमें टर्नओवर हुआ है, तो डेली बेस का काम है, इसलिए क्योंकि जो गिरावट है ना, गिरावट के पीछे का कोई बड़ा कारण नहीं है। वनडे वंडर था, मेरे को लगता है दोबारा से ऊपर जाना चाहिए। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपग्रेड ही करा है, टारगेट प्राइस रिवाइज करके और ऊपर के कर दिए हैं। बट अब यहाँ से अपसाइड जो है वो सब लोग 200-220 की बात करते हैं और नीचे में कोई बात नहीं करता। तो कोई डिप आ जाए ना 160 के करीब, गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के खरीदना है इस शेयर को, बिल्कुल भी मत छोड़ना। आगे बात करें अगर आप सभी के साथ निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आपको फुल एक्शन देखने को मिला है। 16 शेयर नेगेटिव है, सिप्ला टॉप लूजर है, टीसीएस, नेस्ले,
इंडिया, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक के कुछ टॉप लूजर के लिस्ट में शामिल थे। और तेजी में आपके लिए 34 शेयर्स देखने को मिले, जिसको लीड कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस, M&M, हीरो मोटोकॉर्प ने 5000 का लेवल निकाल दिया है, एंड L&T, JSW स्टील, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आज बढ़िया तेजी थी। तो बाजार आज अच्छा दिखा है पूरे ट्रेडिंग सेशन में। सिर्फ अब एक ही चीज चाहिए मेरे को, FIDI का डेटा पॉजिटिव, FIIs की बाइंग, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर हमारा मानना है कि अभी जो ये लो, इससे ये नहीं होगा कि हम तेजी में चले जाएंगे, इससे ये होगा कि हमने ये जो लो लगाया ना 21,800 का, ये ब्रेक नहीं होगा, ये कंफर्मेशन आ जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।